हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, जिसके लिए जो है मतलब आप सभी लोग क्वेरी कर रहे हैं मुझसे कि जो नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग हुई है तो उसकी जो सिक्योरिटी फीस है वो कब तक रिफंड होगी। ठीक है, क्योंकि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और उनकी जो सिक्योरिटी फीस है वो सभी को जो है वापस की जानी है। तो वो कब तक वापस होगी, ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और किस तरीके से जो है ये आपको रिफंड की जाएगी वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाओ। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही इससे रिलेटेड अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, इसलिए जो है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा आपको जो है तुरंत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी एक फाइनल राउंड हुआ था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद एक फिफ्थ राउंड हुआ था जिसका नाम था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्लियर है, तो आप देख सकते हो ये जो है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो है मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। तो इसकी जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं वो 24 टू 28 अप्रैल है। ठीक है, यानी कि कल तक जो है इसकी रिपोर्टिंग होगी। कल जो है फाइनल रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो है कोई भी और राउंड नहीं होने वाला। ये फाइनल राउंड था नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग का। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाओ कि 28 अप्रैल को जो है कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप सभी को जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था, जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये बताया गया था कि आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगी। क्लियर है, तो 28 अप्रैल यानी कि कल जो है आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो है कितना टाइम लगेगा आपको रिफंड इशू होने में, वो मैं अभी आगे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आपका रिफंड होगा वो आपके उसी बैंक अकाउंट में करवाया जाएगा जिससे आपकी पेमेंट डेबिट हुई थी। ठीक है, यानी कि जिसने जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाई थी तो उनकी जो है 10,000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस है, और जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो है काउंसलिंग ली थी तो उनके लिए जो है 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के जो अमाउंट हैं ये आपके उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करवाई थी। अगर सपोज आपने किसी साइबर कैफे पे जाकर जो है इसकी पेमेंट करवाई थी, मतलब आपने कैश दिया था और उन्होंने अपने अकाउंट से करी थी, जो साइबर कैफे वाले हैं, तो उनके अकाउंट में ये आपकी पेमेंट आएगी। आपको कोई भी अलग से डिटेल्स नहीं देनी होंगी। ठीक है, डिटेल्स उनको देनी पड़ सकती है जिनका सपोज अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह मिस हो जाता है तो उसके बारे में उस कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू दे दी जाएगी, या फिर उसके लिए जो एक अलग से नोटिस या फिर सर्कुलर भी इशू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 99% कैंडिडेट्स ऐसे ही होंगे जिनकी जो फीस है, जो आपकी सिक्योरिटी फीस है, वो आपके उसी अकाउंट में वापस जाएगी जिस अकाउंट से आपने डेबिट करवाई है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने साइबर कैफे पे जाके करवाई है उनके अकाउंट से तो उन्हीं के अकाउंट में फीस जो है वो वापस आएगी। तो जब उसका नोटिस आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप उनके पास जाकर अपनी फीस वापस ले सकते हैं उनके अकाउंट से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फीस कैसे ट्रांसफर होगी। तो आपसे कोई भी एडिशनल डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी बैंक अकाउंट की कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, आईएफएससी कोड, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आपके उसी ओरिजिनल पेमेंट मेथड में जो है आपकी पेमेंट जो है वापस चली जाएगी। तो 28 अप्रैल जो है यानी कि कल तक इसकी लास्ट डेट है। अब अगर हम बात करें 2020 की, और 2020 से भी पहले ऐसा ही ट्रेंड रहा है, तो 2020 की जो है हम बात करेंगे अभी। तो 2020 में देखो क्या हुआ था। तो 2020 में जो आपका मॉपअप राउंड हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जो है स्टे वैकेंसी राउंड नहीं था, तो लास्ट ईयर जो है मॉपअप राउंड जो हुआ था तो उसकी जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं ये आप देख सकते हो। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 15% ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ये सारी सीट्स लिखी हैं 2020। ठीक है, तो 2020 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें मॉपअप राउंड की आप देख सकते हो जो रिपोर्टिंग डेट है वो आपकी है 18 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 18 दिसंबर से जो है 26 दिसंबर तक रिपोर्टिंग हुई थी, यानी कि 26 दिसंबर को जो है लास्ट रिपोर्टिंग डे था।
अब उसके बाद जो है इन कैंडिडेट्स की जो नीट यूजी 2020 वाले कैंडिडेट से 2020 वाले, तो उनकी जो फीस है उसका जो नोटिस है वो आप देख सकते हो 9 मार्च 2021 को पब्लिश किया गया है। ठीक है, अगर हम 26 दिसंबर से 9 मार्च का टाइम लेकर चलें तो अप्रोक्सीमेटली जो है 2.5 मंथ्स होते हैं। 2.5 मंथ्स कहने का मतलब ये है मेरा कि 75 डेज का टाइम ऑलमोस्ट। ठीक है, 70 to 75 डेज का टाइम। क्लियर है। अब आप ये नोटिस देख सकते हो, ये ऑफिशियली एमसीसी की तरफ से लास्ट ईयर जो है 2021 में रिलीज किया गया था 9 तारीख को। ठीक है, मार्च के मंथ में। काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2020. It is for information to all candidates who participated in UG counseling 2020 that as per the eligibility conditions for refund, the refund of the security deposit made to 40,353 candidates has been done. प्लीज फाइंड द लिस्ट एनक्लोज। ठीक है, तो इसके साथ जो एक लिस्ट भी आई थी कि किन किन का जो है वो अकाउंट जो मतलब जो रिफंड है वो हो चुका है। तो ये लिस्ट जो जब आएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप जो है अपनी लिस्ट से वेरीफाई करोगे कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको जो है आगे क्या और प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर यहां पर देखो लिखा है द रिमेनिंग रिफंड टू 82,437 कैंडिडेट्स इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या करा, ऑलमोस्ट 40,000 कैंडिडेट्स का रिफंड रिलीज कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला जो 82,000 रह गए हैं उनका जो है इस महीने के आखिरी तक रिफंड इशू हो जाएगा। यानी कि जब ये रिफंड देना स्टार्ट करते हैं उसके बाद भी जो है सभी कैंडिडेट्स का रिफंड इशू होने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। क्योंकि 9 मार्च को जब ये नोटिस रिलीज किया गया तो इसका मतलब है कि आप मान सकते हो कि 25 से 30 मार्च तक सबका रिफंड आया होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। Refunds have been sent to the same account from the security deposit was remitted to MCC। देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि सेम अकाउंट में सिक्योरिटी जो फीस है वो रिफंड की गई है जो आपने एमसीसी को दी थी। The refund will be credited to the candidate's account between 1 to 15 days depending upon the level of automation in candidate's bank। ठीक है, तो ये जो इन्होंने लिस्ट अटैच करके दी है तो ये लिस्ट तब अटैच करी है कि हमारी तरफ से रिफंड रिलीज कर दिया गया है। अब इसको आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 1 से 15 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंक में बीच में कई बार हॉलीडेज वगैरह आ जाते हैं, प्रोसेसिंग कई बार स्लो होती है, तो उस चक्कर में इन्होंने बोला है कि 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। यानी कि ये लिस्ट जब पहली लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट निकालने के बाद आप अपना नाम चेक करोगे, फिर आपको जो है 1 वीक to 15 डेज का जो है टाइम जो है देखना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा और तब तक जो आपका रिफंड आ जाएगा। If there is inordinate delay in crediting the refund, candidate should take up the matter with the grievance cell of his or her bank, quoting the refund reference. Approach their card issuing bank if they raise chargeback claim। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज यहाँ पर और मेंशन की है कि अगर सपोज 15 दिन के अंदर आपका रिफंड नहीं आता, जब इन्होंने लिस्ट रिलीज करी होगी आप सभी के लिए, तो आप क्या करें, अपने बैंक में जाके उसके लिए कंप्लेन करें कि भाई एमसीसी ने मेरा जो है रिफंड रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें आपको दी गई होंगी। ठीक है, रिफंड अमाउंट दिया गया होगा, ट्रांजैक्शन आईडी दी होगी, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी आप बैंक में ले जाकर पूछ सकते हो अगर आपका 15 दिन में रिफंड नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने लिखी है कि अगर आपकी सिक्योरिटी फीस में से कोई चार्जेस काटे गए हैं, मान लो 10,000 रुपए आपने सिक्योरिटी फीस पे करी थी और इन्होंने जो है रिटर्न में आपको 9,940 रुपए दिए, सपोज 60 रुपीज जो है चार्जेस काट लिए, तो उस केस में भी जो है आपको इसके लिए कंप्लेन करनी पड़ेगी कि इसका भाई कोई चार्ज नहीं कट सकता। ठीक है, ऐसा एमसीसी ने बोला है। इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट फाइनेंस MCC 2019@livecarehll.com। ठीक है, तो ये उस टाइम की ईमेल है। अब इस टाइम की ईमेल कोई और होगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ईमेल करके उनसे कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने नोटिस निकाला था 9 मार्च 2021 को। अब बात आपको समझ आ गई। 26 दिसंबर 2020 को रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई, 9 मार्च 2021 को पहली लिस्ट रिलीज की गई, यानी कि और इन्होंने बोला भी कि इस मंथ के एंड तक जो है आपका रिफंड रिलीज कर दिया जाएगा। तो 2.5 मंथ्स में तो लगभग जो है आपका नोटिस रिलीज हो जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। समझ आ गई बात? ठीक है, और अगर अभी की बात करें हम, अभी नीट यूजी 2021 के केस में, तो आप देख सकते हो 28 अप्रैल जो है ये लास्ट डेट थी काउंसलिंग की। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस की लास्ट डेट है ये, क्योंकि लास्ट राउंड हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। तो 28 अप्रैल से लेकर अगर हम 3 महीने लेकर चले तो मई, जून, जुलाई, यानी कि आपका जो रिफंड है वो 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कहीं
जाकर आएगा। ठीक है, तो जुलाई के एंड में जो है यानी कि जुलाई के मंथ में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि सपोज उनका रिफंड आया ही नहीं, और अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो उसके लिए कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा एमसीसी के थ्रू, मैं आपको तुरंत जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके बाद इन्फॉर्म करने के बाद जो है आप उस लिस्ट में से अपना नाम चेक करना, और सपोज अगर इन्होंने बोला होगा कि अभी हमने जो है इतने स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली, बाकी की रह गई है, तो आपको जो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लिस्ट के लिए। अगर उसमें भी नाम नहीं होता तब आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा नाम नहीं है तो मुझे कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, तो 10,000 सभी के लिए काफी बड़ा अमाउंट है, और जिसने 2 लाख रुपए फीस इन्वेस्ट करी है यहाँ पर सिक्योरिटी फीस, तो उसके लिए भी काफी बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा जुलाई के मंथ में, यानी कि जुलाई के मंथ में आपका कभी भी रिफंड आ सकता है। 15 जुलाई के आसपास जो है आप जो है एमसीसी की वेबसाइट खुद भी चेक कर सकते हैं, वरना मैं तो चेक करता ही रहूंगा और मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा जैसे ही इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज रिलीज की जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही, जो कि मैंने फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि आपका रिफंड आने में कितना टाइम लग सकता है। तो बेसिकली आपका रिफंड जुलाई में आएगा, जुलाई के एंड तक आएगा सभी का रिफंड जो है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो।